Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So class 7th बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 3 टुडे. ठीक है. सो एवरीवन शुड ओपन द बुक एंड कम टू पेज नंबर 16. कौन से पेज नंबर पे आ जाएंगे? पेज नंबर 16 पे. क्लियर? वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 3 विच इज़ अबाउट एडजेक्टिव्स. तो हम लोग बच्चों आज किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? अबाउट एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है. तो एडजेक्टिव बच्चों, इसको हम लोग अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो इसको कहेंगे हम लोग क्वालिटी. ठीक है. या फिर क्वांटिटी. किसी भी चीज़ के, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता जो बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. विशेषता मतलब उसकी खूबियों को जो बताता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है. पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस लिखा है समीर इज अ क्रूअल बॉय. तो बच्चों इसमें समीर जो है इस सेंटेंस में वो क्या हो गया आपका? समीर जो है नाउन है, प्रॉपर नाउन है. आप लोगों को हमने नाउन के बारे में पढ़ा दिया है. इस क्या हो गया? वर्ब हो गया. अभी आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे. ए क्या है? आर्टिकल है. और ये क्रूएलिटी, इस लड़के के बारे में, समीर के बारे में ये बताई जा रही है बात कि भाई ये क्रूएल किस्म का लड़का है. क्रूएल मतलब ये मारपीट करने वाला बच्चा है. ठीक है. ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको, यहाँ तक कि उसका मर्डर भी कर सकता है. क्रूएल है ये. तो ये क्या बताया? समीर इज़ अ क्रूएल बॉय. इस सेंटेंस में आपको समीर के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो एक क्रूएल बॉय है. तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज़ योर एडजेक्टिव. उसी तरीके से लिखा है कैन यू गिव मी योर येलो शर्ट. तो येलो जो कलर है ये खूबी बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है. तो ये हो गई एडजेक्टिव. अब देखो, अभी तक तो आप लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखो. यहाँ पे बताया गया देयर आर 6 टेबल्स इन द स्टडी रूम. यहाँ पे इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि कमरे में कितने टेबल्स हैं? 6 टेबल्स हैं. अब यहाँ पे आपको नंबर बताया जा रहा है कि भाई कमरे में 6 टेबल्स हैं. तो ये भी क्या हो गया आपका? 6 इज ऑल्सो योर एडजेक्टिव. क्लियर? नाउ कम टू फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव के क्या क्या फीचर्स हैं? वो डिस्क्राइब करता है, या तो बताता है नाउन या प्रोनाउन को, या मॉडिफाई करता है, या उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है. एडजेक्टिव्स टेल मोर अबाउट द काइंड. अब एडजेक्टिव्स क्या क्या बताता है? अबाउट द काइंड, कि वो किस प्रकार का है. क्वांटिटी, उसकी मात्रा क्या है. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना ये 6. तो ये क्या हो गया आपका? क्वांटिटी. ठीक है. उसी तरीके से ओनरशिप ऑफ द नाउन और प्रोनाउंस डिस्क्राइब मॉडिफाइज. ओनरशिप के बारे में भी बताता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इसको पढ़ोगे. तो यहाँ पे देखो लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज, विच कलर ऑफ टी शर्ट इज, हाउ मेनी टेबल्स डज दिस रूम हैव. तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. अब आ जाएंगे क्लासिफिकेशन पे. एन एडजेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. तो एडजेक्टिव्स को कितने कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो? 2 कैटेगरीज में. पहला क्या हो गया बच्चों? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. तो फर्स्ट क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. इसमें क्या कहोगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसमें आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ोगे. जैसे यहाँ पे क्रूएल बॉय जो था ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. येलो बॉय जो है, येलो शर्ट जो है, ये आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. अच्छा, दूसरे टाइप में है जो कि रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स है. आप इसमें क्या क्या पढ़ोगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ोगे. जैसे यहाँ पे 6 टेबलों की बात की गई थी. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ोगे. अभी आएगा, आगे आएगा. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स पढ़ोगे. प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ोगे. रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ोगे. और एडजेक्टिव ऑफ
नंबर पढ़ोगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ोगे और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स पढ़ोगे। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, कॉपी का काम, आपके कॉपी में आप क्या लिखोगे, जस्ट यू विल राइट डाउन दी लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 लिख लिया, एडजेक्टिव लिख लिया, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव लिखोगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, उसमें एग्जाम्पल लिख दोगे, समीर इज अ क्रूअल बॉय। 2 एग्जाम्पल्स लिखोगे, कैन यू गिव मी योर येलो टी शर्ट, और इसमें क्रूअल को अंडरलाइन करोगे, येलो को अंडरलाइन करोगे और उसको बताओगे कि ये एडजेक्टिव्स है। क्लासिफिकेशन में लिखोगे, एन एडजेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, उसमें लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और उसके बाद लिखोगे रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 एडजेक्टिव्स को लिख दोगे। चलो, और बाकी का आप लोग बुक में मार्क कर लेंगे यहाँ से डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से, और यही बुक में से ही आप लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। चलो, अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आपको पढ़ना है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी से आपको समझ में आ रहा है कि दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन लाइक दी कलर, शेप, टेस्ट, स्टेट एक्सेट्रा। तो जब भी कोई भी एडजेक्टिव आपको किसके बारे में बता रही है, कलर के बारे में बता रही है, ठीक है ना, जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है, रेड है एंड सो ऑन। शेप के बारे में बता रही है कि भाई ट्रायंगुलर शेप का है कि रेक्टेंगल शेप का है कि स्क्वायर है कि सर्किल है, ठीक है। स्टेट के बारे में बता रही है, टेस्ट के बारे में बता रही है कि खाना डिलीशियस है या बोरिंग है, ठीक है। इस तरीके से जब आपको बता रही है तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको बोलोगे या तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स देख लो, ओल्ड वुमेन, अब इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, वुमेन की एज के बारे में बताया जा रहा है कि वो बूढ़ी हो गई है। क्लेवर गर्ल, चालाक लड़की, ठीक है, तो लड़की के बारे में बताया गया कि भाई लड़की चालाक है। लार्ज फील्ड, मतलब फील्ड आपको बड़ा है। अब बिग कंट्री, हमारा जो देश है, हमारा चाहे किसी और का भी, यहाँ पे देश की बात की जा रही है कि ये देश बड़ा है। पेड़ जो है हरा है, ग्रीन ट्री, ब्लू स्काई, नीला आसमान है। तो इस तरीके से आपको नाउन की या तो प्रोनाउन की आपको खूबी बताई जा रही है। यहाँ पे तो सब सारे के सारे नाउन ही लिखे हुए हैं, तो आपको वो बोलोगे आप उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। देखो, thus the adjectives which tell us about the kind of person or thing are called adjective of quality। हमने बताया ना आपको, या तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलो या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलो, दोनों बात वही है। एज द डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग, तो वो एडजेक्टिव जो कि किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताते हैं, विशेषता के बारे में बताते हैं, या फिर किसी चीज़ की गुण या विशेषता बता रहे हो, उनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, अब इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, चलो, इसके बाद आपका एक्सरसाइजेज है वो हम लोग करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। अब आ जाओगे रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स पे। तो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव्स में ए पोर्शन, ए क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से क्या समझ सकते हो, क्वांटिटी माने मात्रा, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं क्वांटिटी को, मात्रा, कि भाई कितना आइटम है। जैसे हमने कहा कि 2 किलो चीनी, 2 kg ऑफ शुगर, हमने क्या बोला, 2 kg ऑफ शुगर। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे आपको शुगर की मात्रा को बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि चीनी जो है वो 2 किलो है। तो ये 2 किलो आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि लिटिल मिल्क, ठीक है, लिटिल मिल्क, कि भाई दूध जो है वो क्या है, बहुत कम है, लिटिल है, लिटिल मिल्क है। तो इस तरीके से आप इसको क्या समझोगे कि ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव्स डिनोट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। तो ये एडजेक्टिव्स आपको नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताएंगे, उसकी मात्रा को बताएंगे। जैसे लिटिल मिल्क माने कम मिल्क है। ऑल कम्फर्ट्स मतलब सभी ऐशो आराम। ग्रेट केयर, ठीक है, ग्रेट प्रोटेक्ट। मच वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा। सफिशेंट मनी, भाई बहुत है, ठीक है, पैसा हमारे पास है, अच्छा खासा है। सम हेल्प मतलब कुछ मदद हो गया। एनी फूड मतलब कुछ खाने को। लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा पानी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को समझ गए। द कलर्ड वर्ड शो द क्वांटिटी ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या क्या है, लिटिल है,
ठीक है, ऑल है, ग्रेट है, मच है, ये सब क्या है, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स शो कर रहा है, तो क्या हो गया ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इफ़ वी आस्क द क्वेश्चन हाउ मच, वी कैन फाइंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो अगर हम किससे पूछेंगे कि हाउ मच हैव यू स्टडीड, तो वो क्या बोलेगा बदले में, वो बोलेगा कि अ लॉट ऑफ आई हैव स्टडीड और लिटिल आई हैव स्टडीड। तो इस तरीके से हम उससे अगर पूछेंगे हाउ मच, तो वो हमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ही क्या देगा, आंसर देगा, उत्तर देगा। Thus the words which show us how much of thing is intended are called adjectives of quantity. Adjective of number में आ जाओ। These adjectives denote the number of order of the noun or the pronoun. ठीक है, तो ये आपको नंबर बताएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 5th एडिशन, बुक की 5th एडिशन, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, 2 books, 3 toys, many students, several tiny creatures या फिर several times, single piece, all players। तो यहाँ पे देखो आपको 1st, 5th, 2, 3, many, several, ये जब आपको बताएगा ये, तो क्या हो गया वो, that will be the adjective of number. Clear? Okay, move forward. Exercises we will do in the format of PDF. Now come to distributive adjectives. Now what are distributive adjectives? The distributive adjectives shows some distribution. तो कभी दो चीज़ों के बीच में अगर distribution को शो किया जा रहा है, distribution मतलब बांटना, ठीक है, जब बांटने की बात की जा रही है तो वो आपको distributive adjective बोलोगे। The word which describes the person or a thing taken from a group at time is called distributive adjective. तो वो शब्द जो किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज़ को एक ग्रुप में से अलग कर रहा है, वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इसका एग्जाम्पल देखोगे, एवरी, ईच, आइदर, ये सब हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल। देखो, टेक एक्सरसाइज एवरी डे। एवरी डे मतलब हम लोगों को रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे किसी ने किसी बच्चे को बोला, किसी व्यक्ति को बोला सामने के कि टेक एक्सरसाइज एवरी डे, कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करना है। तो इसमें सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, उसको पूरे ग्रुप से अलग कह के संबोधित किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच चाइल्ड हैज़ शोन ब्राइट प्रोग्रेस, ठीक है, कि हर एक बच्चे ने रिजल्ट अच्छा दिया है। ईदर अनीता और वीना विल विन द प्राइज़। अब देखो यहाँ पे अनीता और वीना दो की बात हो रही है, लेकिन उनमें से किसी एक की बात हम कर रहे हैं कि या तो अनीता जीतेगी प्राइज़ को या तो वीना जीतेगी। तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया ग्रुप से। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। In the above sentences, each, every, either are distributive adjectives as they refer to persons or things taken separately. चलो, 4th one, interrogative adjective। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बच्चों जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपका, क्या होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, इंट्रोगेशन। अब इंट्रोगेशन मतलब आप जब भी आपके सामने इंट्रोगेशन आता है तो आप क्या समझते हो, क्वेश्चनिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो क्या लिखा है, when some interrogative word ask a question and is followed by a noun, it is called an interrogative adjective। तो जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स आस्क क्वेश्चन, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करके और उसके बाद कोई नाउन होता है, तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, विच हाउस इज़ योर्स, कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा घर कौन सा है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा, विच हाउस इज़ योर्स, तो तुम्हारा घर कौन सा है। तो यहाँ पे कौन जो है, विच जो है, वो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसी तरीके से व्हाट ऑर्डर डिड द जज गिव, कि भाई जज जो थे उन्होंने क्या जजमेंट सुनाई, क्या ऑर्डर दिया। व्हाट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन। हुज बाइक इज़ लॉस्ट, किसकी बाइक खो गई। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो कि ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। चलो आ जाओ 5th नंबर पे, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव जब भी बात आ जाए बच्चों, पोजेशन का मतलब क्या होता है, उस पर किसी भी चीज़ पर अगर हम अपना अधिकार जमाते हैं, हक जमाते हैं, है ना, जैसे कि हम क्लेम करते हैं, राइट ऑफ क्लेम, राइट टू क्लेम, कि ये हमारी चीज़ है, हमारा वस्तु है, ठीक है, मी, माइन, मेरा है। क्लियर। तो जब भी मी माइन का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है, तो आपको बोलोगे कि एडजेक्टिव कौन सा है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि द वर्ड्स विच शो ओनरशिप, क्या लिखा है, वो वर्ड्स जो ओनरशिप दिखाते हैं, ओनरशिप मतलब कि ये हमारा है, पोजेशन दिखाते हैं, ठीक है, उस पर राइट टू क्लेम करते हैं, कि क्लेम करते हैं कि ये हमारा है।
पोजीशन ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि योर रूम, जैसे कि तुम्हारा कमरा, अब उस कमरे को किसी और के लिए नहीं संबोधित किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए संबोधित किया जा रहा है। वही व्यक्ति उसके बारे में जानता है कि वो उसके कमरे में क्या क्या रखा है, क्या क्या नहीं है। ठीक है। देयर यूनिफॉर्म्स, हिज स्कूटर, क्लियर होना ना, हर बैग, इट्स फ्लावर्स। ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से माई, हिज, हर, यू, इट्स, देयर आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ये सब के सब। माइन, हर्स, देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है। माइन, हिज, हर, यू, इट्स, देयर, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। माइन, हर्स, देयर्स आर पोजेसिव प्रोनाउन है ये। अब इसको तुम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ोगे। व्हेन नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर द पोजेसिव एडजेक्टिव इट बिकम्स पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है। तो जब नाउन पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल नहीं होता है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। अब बच्चों, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन और उन दोनों के बीच में डिफरेंस वो आपको आगे क्लियर होगा जब आप पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ोगे। ठीक है। अभी आप क्या काम करोगे कि थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके हमें बताओगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। चलो, यहाँ पे तो दिया है, थोड़ा सा दिया है, देखिए, दिस इज़ माई आइडिया। अब यहाँ पे कहा ना आपने कि व्हेन नाउन इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर द पोजेसिव एडजेक्टिव, जब पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आ जाओ, दिस इज़ माई आइडिया। अब माई यहाँ पे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि माई के बाद क्या लिखा है, आइडिया। और आइडिया क्या अपने आप में एक नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है, ये तो सिंपल सा एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो प्रेडिकेट हो गया सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में। ठीक है। दिस इज़ माई आइडिया। तो जब इस माई के बाद जब नाउन का प्रयोग नहीं किया गया तो वो क्या बन गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन वहीं पे दूसरा देखो, दिस आइडिया इज़ माइन। अब यहाँ पे क्या है, माइन। माइन मतलब अपने आप के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो आइडिया है ये मेरा है। ठीक है। यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल हो गया तो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया ये। आंसर टू द क्वेश्चन हुज इज पोजेसिव एडजेक्टिव। चलो, अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि हुज जो है उसको हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलो, एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे लेटर। ओके। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का क्लास यहीं पे मैं ओवर कर देती हूँ आज फ़िलहाल के लिए। बाकी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रॉपर और एम्फसाइजिंग और रिलेटिव वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।